रिश्वत लेने वाले मुलाजमीन हो जाए होशियार, उनके खिलाफ चलाया गया है ऑपरेशन 2.0। सर्विलेंस में थे कई अफसरान। रफीक शुक्रिया। करप्शन के खिलाफ नाज़िर हम आपको बता दें, जी हां, करप्शन के खिलाफ एक और फैसला कुन जंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में सरकारी महकमों में रिश्वत और बदनवानी के खिलाफ अब एक नया और सख्त मरहला शुरू होने जा रहा है, जिसे लोग ऑपरेशन प्लान 2.0 के नाम से देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहले ही वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि हुकूमत में किसी भी किस्म की करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़श्ता कुछ अरसे से हम सब ने देखा कि कई सरकारी मुलाजमीन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। यह इस बात का सबूत है कि कानून अपना काम कर रहा है और अब किसी को भी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो बच निकलेगा। जो लोग अवाम के काम के बदले पैसे मांगते हैं वो सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि पूरे निजाम को बदनाम करते हैं। एक्शन प्लान 2.0 दरअसल उन लोगों के लिए एक आखिरी वार्निंग है जो अभी भी ये समझते हैं कि पुराना तरीका चलता रहेगा। अब हालात बदल चुके हैं, निगरानी बढ़ चुकी है, शिकायत पर फौरी कार्रवाई हो रही है और कानून हरकत में है। करप्शन सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये आम आदमी की जिंदगी को जहन्नम बना देती है। एक गरीब आदमी अपना जायज काम कराने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाता है, फिर इसके से रिश्वत मांगी जाती है। ये नाज़िक्राम नाइंसाफी है, ये जुल्म है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कहना है कि मैं किसी भी तरह की बदनवानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसी पॉलिसी। अब सरकारी मुलाजमीन को यह समझ लेना चाहिए कि या तो ईमानदारी से काम करे या फिर कानून के लिए तैयार रहे। ये वक्त है सफाई का और वक्त है निजाम को दुरुस्त करने का। अगर वाकई करप्शन के खिलाफ ये मुहिम इसी रफ्तार से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब आम आदमी बगैर सिफारिश और बगैर रिश्वत के अपना काम करवा सकेगा। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी रफीक भट्ट। रफीक से मजीद जानकारी लेंगे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोग भी अब चाहते हैं जो करप्शन का मामला है, जो एक नासूर बना है, इस नासूर को खत्म किया जाए। तो अपने नाज़रीन को बता दें कि गफलत करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बड़ी खबर आ रही है। रफीक, क्या कुछ मजीद जानकारी? बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि अवामी हलकों की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया गया है कि उन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से अदा नहीं कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि मुख्तलिफ महकमों में ऐसे अफसरान की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया और जानबूझकर ताखीर की वजह से आम लोगों को बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। शिकायत में ये भी कहा गया है कि ऐसे अफसरान अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, अवामी शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं और लोगों के लिए बिला वजह मुश्किलात पैदा करते हैं जो अच्छी हुक्मरानी और असूलों के खिलाफ है। इस से न सिर्फ आवाम को परेशानी होती है बल्कि जो इंतजामिया की इमेज होती है वो भी खराब होती है। इसलिए जो है इन अफसरान की निशानदेही करके उनके खिलाफ कवायद के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ये अवाम का कहना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अवाम ने ये भी कहा है कि सरकारी महकमों में ऐसे भी अफसरान मौजूद हैं जो ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसे अफसरान लोगों के मसाइल ठीक तरह से जो है वो हल करते हैं और बुनियादी तौर पे उनका हल करके तो जो है रफीक इसको आप मान सकते हैं कि करप्शन के खिलाफ, रफीक आप मान सकते हैं कि करप्शन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और जो भी लोग करप्ट है, जो करप्शन करते हैं, जो लोगों से पैसा मांगते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन 2.0 चलाया जाएगा जो अवाम की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, मुख्तलिफ जो यहाँ पे महकमे हैं तारिक, उनमें जिस तरह से कई लोगों ने शिकायत की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो इंतजामिया यहाँ पे है उनसे दरखास्त की है कि इस पे नजरसानी होनी चाहिए। जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ऐसे अफसरान मौजूद हैं जो लापरवाही और बदअनवानी के साथ वो वहां पे काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो करप्शन का मामला यहाँ पे उठाया गया है तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही साफ लफ्जों में कहा है कि जहां पे भी मैं बदअनवानी यानी कि करप्शन देखूंगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस चीज को देखते हुए आम लोगों की जानिब से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये इल्तिजा की गई है कि जल्द से जल्द जो है इन अफसरान को निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस तरह से ये ऑपरेशन 2.0 चलाया जाएगा और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ऐसे अफसरान पहले ही सर्विलेंस पे थे, मॉनिटरिंग चल रही थी और अब आने वाले वक्त में इन अफसरान को जो है सख्त कार्रवाई दी जाएगी। और ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। अपने नाज़रीन को बता दें कि बहुत सारे अफसरान जो है उन पे निगाह थी
उन पर लगा था कैमरा और नजर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की। और बता दें कि जो भी अफसरान इस करप्शन में फंसेंगे उनके खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जिन पर निगरानी रखी गई थी, अगर वो अभी भी नौकरी में है लेकिन वो लोगों से पैसा लूट रहे थे, वो करप्शन यानी रिश्वत ले रहे थे। और अब रिश्वत के खिलाफ ऑपरेशन 2.0 चलाया गया है और इस ऑपरेशन में बहुत सारे लोगों की न सिर्फ नौकरियां बल्कि बहुत सारे लोग जाएंगे बहुत जल्द जेल। बड़े अफसरों के साथ साथ छोटे मुलाजमीन जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, जो आवाम के लिए वबाल जान बने हैं, जो लोगों के जायज कामों से उनसे पैसा वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन 2.0 चलाया गया। जी रफीक बताएं। तारिक, आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में जो अफसरान है, खासतौर पर रेवेन्यू ऑफिशियल्स के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ज्यादातर ये जो करप्शन है वो होता है और लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जिस तरह से कई लोगों की शिकायतों पे जो है अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो इंतजामिया यहाँ पे काम कर रही है और बताया जा रहा है कि कई बड़े मगरमच्छ जो है वो सर्विलेंस पे थे, उनकी मॉनिटरिंग चल रही थी। और आने वाले वक्त में जिस तरह से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन 2.0 के तहत अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो अफसरान हैं जो अपनी गफलत जारी कर रहे हैं, जिनकी वजह से जो है लोगों को भी काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही है और जो लोग हैं, जो आम आवाम है, उनकी वजह से जो है उनको मुख्तलिफ सरकारी जो दफ्तर है उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जिस तरह से अब इन लोगों की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जो इंतजाम यहाँ पे हैं और जो हुकूमत इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है, उनसे अपील की गई है कि जल्द से जल्द इन दोनों पहलुओं पर जो है वो नजरसानी होनी चाहिए। ऐसे भी डिपार्टमेंट्स में ऐसे अफसरान हैं जो अपनी मेहनत से और ईमानदारी के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये भी आम आवाम का यहाँ पे कहना है। लेकिन जिस तरह से जो बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन 2.0 के तहत यहाँ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो अफसरान हैं जिन पे सर्वेलेंस रखा गया था, जो करप्शन में बताया जा रहा है कि वो पिछले कई वक्त से यहाँ पे करप्शन कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है ऑपरेशन 2.0 के तहत कार्रवाई हो सकती है। कवायद के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो उनके खिलाफ तारीख यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल के तौर पे आम आवाम ने जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया है उनसे अपील की है कि इन दोनों पहलुओं पे जो है नजरसानी होनी चाहिए। रफीक, हमने कुछ वक्त से देखा है जो बहुत सारे बदकिस्मती से पटवारी है उनकी गिरफ्तारी हुई। हमने देखा कि करप्शन के मामले में सबसे ज्यादा उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो हम ये भी माने कि वो भी इसी का हिस्सा था, ऑपरेशन 2.0 का हिस्सा था। और बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जिन पर अभी भी नजर रखी गई है। लेकिन जब हम पटवारियों की बात करते हैं, एक बेचारा आम इंसान होता है, उसे कोई कागज लेने के लिए जाना पड़ता है, वो परेशान होता है। अगर आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऑनलाइन हो रही है, लेकिन क्या हम ये माने कि वो भी ऑपरेशन 2.0 का हिस्सा था? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है तारिक कि ये ऑपरेशन 2.0 पिछले कई वक्त से चल रहा है और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इस ऑपरेशन को यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो कई पटवारी हो या दीगर जो ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पे करप्शन में मुलव्वस थे और उनको जो है इस करप्शन में पकड़ा गया है, उनके खिलाफ हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। उनके खिलाफ केसेस के साथ साथ उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो दीगर डिपार्टमेंट्स है वहां पे भी कई ऐसे अफसरान, कई ऐसे ऑफिशियल्स मौजूद है तारिक, जो करप्शन के साथ है, जो आम लोगों से पैसे हड़प रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिछले कई वक्त से यहाँ पे जो सर्विलेंस है वो इन जैसे जो ऑफिशियल्स हैं यहाँ या जो इन जैसे जो अफसरान यहाँ पे गफलत जारी कर रहे थे और करप्शन के साथ वो यहाँ पे लोगों से पैसा हड़प रहे थे, उन पे जो है मॉनिटरिंग रखी गई थी। और जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है उनका भी जो है पर्दाफाश किया जाएगा और ऐसे ऑफिशियल्स को यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल के तौर पे बता दें आपको कि पिछले कई वक्त से जहां पे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स है, चाहे पटवारी हो या दीगर जो ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ जहां हम कार्रवाइयां देख रहे हैं जो करप्शन में मुलव्वस होता है। लेकिन अब जिस तरह से बताया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जो पहले ही स्टेटमेंट दिया गया है कि जहां पे भी करप्शन होगा हम उसके खिलाफ होंगे और उस चीज को बख्शा नहीं जाएगा। जहां पे भी आवाम को सफर करना पड़ेगा और जहां पे भी लोगों से, आम आवाम से पैसे हड़पे जाएंगे सरकारी मुलाजमों की जानिब से, तो वहां पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई